पैदा हुए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर क्यों कहा जाता है? शेर क्यों कहा जाता है? आप कहेंगे उस डायलॉग की वजह से कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेटर है। इस शेर की वजह से उनको शेर नहीं कहा जाता, बल्कि बैक वक्त भारत के अंदर तन्हा ऐसा मुस्लिम एम्पायर गुजरा कि जो अपने एक वक्त में 3 बातिल ताकत से मुकाबला कर रहा हो। एक तरफ हैदराबाद निजाम दक्किन से जो मुसलमान था उससे भी इनकी लड़ाई, दूसरे तरफ मोहम्मद नवाब अली मोहम्मद खान से इनकी लड़ाई, और तीसरी तरफ अंग्रेजों से लड़ाई सामने में, और पीछे समंदर, भागने का कोई रास्ता नहीं। यानी 4 बातिल ताकतों के बीच में तन्हा एक श्रीरंगापट्टनम मैसूर में, मैसूर के किले से डेली दहाड़ की आवाज निकलती थी। इन चारों बातिल ताकतों से तन्हा मुकाबला करते थे। इसीलिए इनको कहा गया कि फतेह अली खान सुल्तान टीपू शेर थे, चूंकि 4 बातिल ताकतों से मुकाबला करते थे। अच्छा, अंग्रेज टीपू सुल्तान के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? टीपू सुल्तान के पीछे क्यों पड़ा था मैं बताता हूं। उससे पहले आप ये जानिए, ये टीपू सुल्तान 10 साल की उम्र में ये कैद कर दिए गए थे। इनके बाप का नाम हैदर अली खान है। ये श्रीरंगापट्टनम के मैसूर के बादशाह के सिपह सालार थे टीपू सुल्तान के अब्बा। जब इनको किसी जुर्म में दफन अंदर कर दिया गया तो उसके साथ साथ टीपू सुल्तान को भी कैद खाने में बंद कर दिया। इनके साथ इनका भाई शमशेर खान, 2 भाई करीम खान, शमशेर खान और टीपू सुल्तान, ये दोनों भाई उस पिंजरे में चले गए। लेकिन टीपू सुल्तान अक्लमंद था। उसने एक पत्थर लेकर, एक लोहे को लेकर लोहे के रॉड को काटना शुरू किया। 5 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद वो पिंजरा काट कर अपने भाइयों को कंधे पर डालकर उस कैद खाने से निकला। मेरे नौजवानों, ये दिमाग है आप में वो दिमाग नहीं है। 15 साल की उम्र होती है टीपू सुल्तान की, अपने अब्बा के साथ जंग करते हैं, मुकाबला करते हैं मराठा सेनाओं से। 15 साल की उम्र में जंग करते हैं। नौजवानों, आज तो हम 15 साल की उम्र में फेसबुक में लगे रहते, आज तो हम 15 साल की उम्र में व्हाट्सएप में लगे रहते। 15 साल की उम्र में हमें दीन की बेसिक बातों की इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं होती। हमारी जवानी का अगराज मकासद क्या होना चाहिए हमें वो भी मालूम नहीं होता। टीपू सुल्तान के अब्बा का इंतकाल होता, टीपू सुल्तान मैदान में आते हैं और अंग्रेज कहता है टीपू सुल्तान तुम हमें ये मैसूर दे दो। मैसूर उस वक्त सुपर पावर था, चूंकि गरम मसाले की खेती वहां पर होती थी, फैक्ट्रियां लगाई गई थी, इसीलिए अंग्रेज की निगाह टीपू सुल्तान पर थी। निजाम दक्कन को अंग्रेज ने खरीद लिया और नवाब मोहम्मद अली खान को भी खरीद लिया। ये सारे लोग गुलाम बन गए अंग्रेज के। टीपू सुल्तान एक सिर्फ बादशाह नहीं था। आज जो टीपू सुल्तान की इतिहास को गलत बनाकर पेश करते हैं आरएसएस वालों, आओ एक तरफ तुम खड़े रहो, एक तरफ अब्दुल्ला सालिम टीपू सुल्तान की सही इतिहास को पेश करेगा। टीपू सुल्तान वो था जो गरीब बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करता था। टीपू सुल्तान वो था जो गरीबों को खाना खिलाता था। टीपू सुल्तान वो था जो अपने इलाके में घूम घूम कर अगर कोई मंदिर कहीं पर टूटा हुआ है तो उसका निर्माण करता था। टीपू सुल्तान मुस्लिम परस्त नहीं था, टीपू सुल्तान भारत परस्त था। टीपू सुल्तान कुरान परस्त था, कुरान की तिलावत करता था, लेकिन कुरान के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं करता था। आज तो पूरी दुनिया में भारत में आरएसएस वाले उसके दुश्मन हैं कि टीपू सुल्तान ने दुश्मनी की, नहीं की दुश्मनी। जब अंग्रेज ने कहा कि टीपू सुल्तान हम तुम्हें ऑफर करते हैं, तुम हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा कि अंग्रेज मुशरिक की औलाद, अपने रब के नाफरमान, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं।
तुमको जो करना है करो। मेरे भाइयों, अंग्रेज ने चढ़ाई की और अंग्रेज ने खरीद लिया किसको? मीर सादिक को, जो टीपू सुल्तान का कौन था? वजीर आजम था। टीपू सुल्तान का सिपह सालार था। मीर कमरुद्दीन को उसको खरीद लिया, मीर मोइनुद्दीन को उसको खरीद लिया। ये लोग हाथ मिलाए अंग्रेज से जाकर। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमानों, 4 मई का दिन है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। टीपू सुल्तान 1 घंटा कुरान करीम की तिलावत करते। उनकी ज़िंदगी का मामूल था तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फजर की अजान का इंतज़ार करते थे। एक बादशाह है, तहज्जुद पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करते। कुरान करीम की तिलावत के बाद घोड़े पर बैठते हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करते। आज तो घुड़सवारी नहीं, घुड़सवारी का ज़माना नहीं। आज किसका ज़माना है? खपाची का ज़माना है। आज किसका ज़माना है? पल्सर का ज़माना है। आज किसका ज़माना? इस लाइन में हमने देखा आते हुए कम से कम साहब टोटल अपाची है और 100-200 सीसी की सारी अपाची, इतनी मोटी मोटी अपाची। मना नहीं है, अपाची चलाया, खपाची चलाया, पल्सर चलाया, 4 व्हीलर चलाया। पहले ज़माने में घुड़सवारी होती थी। बेहतरीन सवार कौन, यानी बेहतरीन ड्राइवर कौन? तो आज आप अगर अपाची चलाते हैं तो बेहतरीन ड्राइव कीजिए, नीयत बदल दीजिए कि मैं बेहतरीन ड्राइवर बनूंगा, इससे मैं इस्लाम की, शरीयत की, दीन की, कुरान की हिफाजत के लिए काम करूंगा। अगर कोई गरीब बीमार हो तो उसको बचाऊंगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी खिदमत करूंगा। अगर आप इस नीयत से अपाची बढ़िया चलाना सीखते हैं तो आपका बेहतरीन ड्राइव करना बाइसे सवाब। इन्नमल आमालु बिन्नियात। मना नहीं है कि नहीं जनाब आप 200 सीसी की बाइक क्यों चलाते, आप पल्सर क्यों चलाते, मना नहीं है। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप 300, 1400, 1500 सीसी का इनफिल चलाओ, आप 4 व्हीलर चलाओ, आप ऊडी कार चलाई, आप BMW चलाई। नीयत लेकिन बदल दीजिए, थोड़ी सी नीयत बदली तो आपका वही काम आपके दुनिया के फायदे के लिए है, लेकिन आपके लिए बाइसे सवाब भी बन जाएगा। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। नीयत बदली, सवाब मिलने लग जाएंगे। टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होते हैं, अंग्रेज से मुकाबले के लिए मैदान में निकलते। इनके जानने वालों ने, ये मीर मोइनुद्दीन, मीर सादिक, मीर कमरुद्दीन ने टीपू सुल्तान हवेली से बाहर निकले, अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है। अंग्रेज मुकाबला करते हैं और अंग्रेज जब देखते हैं टीपू सुल्तान के मात्र 70,000 फौज थे साथ में और 1 लाख फौज लेकर पहुंचा था वो अंग्रेज। जब टीपू सुल्तान के फौज शहीद हो रहे थे, इनके अपनों की गद्दारी की वजह से, मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तारीख है आपकी हमारी, इन करप्ट लोगों को बताने की ज़रूरत है। हमने सींच कर अपना एक एक कतरा निचोड़ कर इस देश को सींचा है। इतनी आसानी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। RSS वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर फस्ताई ताकत से 2-2 हाथ करना पड़े तो आज हम करेंगे। देश के संविधान को बचाएंगे, देश की अमन शांति को बचाएंगे, देश के कानून को बचाएंगे, तुम्हारे हाथ में लुटने नहीं देंगे। टीपू सुल्तान मुकाबला करते हैं अंग्रेज से। इनका एक खादिम कहता है कि आजा पना, आप हवाले कर दीजिए अपने आप को अंग्रेजों के। उस वक्त टीपू सुल्तान कहता है कि ए मेरे खादिम सुनो, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती। ये निजाम दक्किन, ये गीदड़ है, मेरी मदद नहीं की। ये नवाब मोहम्मद अली खान गीदड़ है, ये इन्होंने मेरी मदद नहीं की। ये अंग्रेज तो दुश्मन है ही, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं सर पर कफन बांध चुका हूं, मेरे 12 बेटे हैं, मैंने 12 बेटे के सर पर कफन बांध दिया है। मैं शेर की जिंदगी मरूंगा, मैं किसी बुत परस्त के सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। इस्लाम को बदनाम करने वालों, देखो तारीख पढ़ो, टीपू सुल्तान सच्चा
भी था और सच्चा मुसलमान भी था। एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में संविधान था। टीपू सुल्तान के घोड़े ताऊस के ऊपर गोली चलाई जाती है, वो ताऊस घोड़ा गिर जाता है, टीपू सुल्तान नीचे उतरते हैं, टीपू सुल्तान के दोनों पैरों में 2 गोलियां मारी जाती है, घुटने के बल चलते हैं, अंग्रेज का मुकाबला करते हैं। किसी माए के लाल की ये तारीख जो टीपू सुल्तान की है। आज टीपू सुल्तान को बदनाम करने वालों, मेरे नौजवानों, आपकी इज्जत बाकी रहेगी आपके इतिहास के साथ। अगर हिस्ट्री बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी तारीख मिटा दी गई तो तुम्हारा वजूद मुस्तकबिल में खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए पढ़ो अपने किताबों को, पढ़ो अपने इतिहास को, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो इन सोशल मीडिया के अंदर। निकलो मैदान में, अपने भारत की तारीख को पढ़कर देखो और लोगों के सामने रखो। जब टीपू सुल्तान के दोनों टांग में गोली मारी गई, टीपू सुल्तान घिसट घिसट कर चल रहे हैं और फिर एक अंग्रेज आया और कहा कि टीपू सुल्तान अब भी मेरे से हाथ मिला लो। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, तू नापाक है, तो अल्लाह का नजिस बंदा है। इन्नमल मुशरिकून नजस, मैं तुझसे हाथ मिलाऊं कभी नहीं। मैं ईमान पर मेरा खात्मा होगा और अपने इस देश की पवित्र मट्टी में मेरा खात्मा होगा। फौरन 2 गोलियां यहां मारी जाती है टीपू सुल्तान के इसी कान के ऊपर, यहां पर मारी जाती है। टीपू सुल्तान गिर जाते हैं, दूर से गोली मारी गई, टीपू सुल्तान गिर गए। अभी उनकी रूह कब्ज नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान अपने कमर में वो हीरे जवाहरात के एक बटवा रखते थे गरीबों की मदद के लिए। एक अंग्रेज फौज ने देखा, उन्होंने देखा कि ये हीरे का बटवा है, मैं ले लूं, करोड़ों रुपए हाथ आ जाएंगे। टीपू सुल्तान के पास जैसे पहुंचता है तो वो घायल शेर हमला करता है, उठकर उसका सर तन से जुदा कर देता। 5 घंटे तक टीपू सुल्तान पड़े रहे, मरा हुआ शेर, लेकिन किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कुछ टीपू सुल्तान के बॉडी को टच करते। शेर तो शेर होता है, सोता है तो भी उससे लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। 5 घंटे के बाद जनरल हॉर्स ने किसी को भेजा, जाओ ये शेर कहीं फिर दोबारा तो किसी का सर कलम न कर दे, जाओ जाकर उनकी मट्टी से, उनके बदन से निकलने वाले खून से भारत लिखा हुआ था। लोगों, देश की मट्टी को रंगीन कर गए, लेकिन देश से वफादारी का सबूत देकर गए। संगी लोग कहाँ थे? तुम नहीं थे उस वक्त, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। 1799 4 मई की बात है, 6 या 4 मई की बात 1799 में जब जनरल हॉर्स ने देखा कि इंतकाल फरमा गए तो उसकी बॉडी को ऐसे किया, बॉडी के ऊपर चढ़ा और हाथ में से दोनों हाथों से बंदूक ऊपर करके जनरल हॉर्स ने कहा क्या से भारत हमारा है। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शेर जो था उसको आज हमने खत्म कर दिया। अंग्रेज के गुलामों, आरएसएस बजरंग दल के चेलों, जब तक टीपू सुल्तान रहा, कुरान पढ़ने वाला रहा, सजदा करने वाला था, तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि इस देश के ऊपर कब्जे का ऐलान करते। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने इस देश पे कब्जे का ऐलान किया। ये तारीख है टीपू सुल्तान के, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें और आपको मालूम नहीं। अब फिर घूमकर वहीं चलते, कहाँ पे उन्होंने और क्या इल्ज़ाम लगाया? एक इल्ज़ाम तो लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ढोंगी थे, एक इल्ज़ाम लगाया थे मोहम्मद रसूलुल्लाह मानसिक एतबार से बीमार, लेकिन ये सारी बातें फॉल्स। उसके बाद तीसरा इल्ज़ाम क्या लगाया? यहाँ से सुनिएगा। तीसरा इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल-याज़ बिल्लाह औरतों के शौकीन थे, यानी औरतों के शौकीन इसलिए बताया चूँकि 11 शादी की थी। इसका मतलब जिसकी अधिक शादी हो वो औरतों का शौकीन है, यही मतलब हुआ इसका। अच्छा, इसका अगर यही मतलब है तो श्री कृष्ण जी ने 1623 बीवियां की, वो भी औरतों के शौकीन होंगे फिर तो। बोलो वसीम रिजवी, पूछो नरसिंहानंद जी से क्या कहेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में, क्या कहोगे?
कि वह औरत के शौकीन नहीं थे। चलिए उसको छोड़िए, राजा दशरथ जी ने 3 शादी की, उसको छोड़िए। हमारे ये उत्तर प्रदेश से करीब में पटियाला है एक जगह, पटियाला का एक महाराजा, एक राजा बहुत बड़ा, भूपेंद्र सिंह। पता उनकी कितनी बीवी थी, याद है आपको? नहीं है। दीवाने दास जर्मनी उठाइए, किताब का हवाला देता हूं मैं, वसीम रिजवी पढ़ लो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, किताब उठाकर। दीवाने दास जर्मनी में लिखा है 305 बीवियां थी किसकी? इसी भूपेंद्र सिंह की, राजा भूपेंद्र सिंह की। और 305 बीवियों को अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी शक्ल बनाता था, फेस बनाता था। जैसी बीवी चाहिए तो सर्जरी करता था, प्लास्टिक सर्जरी। सारे दुनिया के मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था। क्या कहोगे राजा भूपेंद्र सिंह को? और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, राजा भूपेंद्र सिंह की ही गाड़ी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से गए थे पार्लियामेंट तक। कहो ना वसीम रिजवी भूपेंद्र सिंह को कि आप भी अय्याश थे औरत के, वो भी छोड़ दीजिए आप। उठाओ भागवत पुराण, भागवत पुराण में कहा गया राजा चित्रकेतु, पता कितनी बीवी थी उसकी? 1 लाख नहीं, 2 लाख भी नहीं, 3 लाख भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 60 लाख भी नहीं, 90 लाख भी नहीं। पता कितना? 1 करोड़ बीवी थी, भागवत पुराण में लिखा है राजा चित्रकेतु की। अगर औरत के शौकीन मोहम्मद को मानते हो तो राजा चित्र को क्या कहोगे? चित्रकेतु को कि वो औरत के पुजारी थे। 1 करोड़ बीवी उनकी थी और एक भी बीवी से बच्चा नहीं था, उनका संतान नहीं। तब रंगरा ऋषि आए, अंगरा ऋषि आए। अंगरा ऋषि ने कहा, अंगरा ऋषि से कहा चित्रकेतु ने, अंगरा ऋषि प्लीज हमारे ऊपर कुछ दया कीजिए, मेरी 1 करोड़ बीवियां हैं, 1 करोड़ किसी से बच्चा ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये काम करना। तो पहली बीवी को बुलाए, सबसे बड़ी बीवी को उनके साथ राजा चित्रकेतु ने संबंध बनाया, कुछ मंत्र बताया, तब जाकर उनको 1 औलाद हुए। अब पूछो वसीम रिजवी से, अगर तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर भाग गई तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम मोहम्मद को कहो जलन में, ओह मेरी 1 बीवी भाग गई, अब मोहम्मद की 11 बीवियां, मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाओ, ये मतलब तो नहीं होता। इल्ज़ाम लगाना ही है तो ये मिजोरम के एक बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा मुखिया, 94 बीवी, 64 बेटा, 39-40 बेटी इसकी, और अपने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे यहाँ स्कूल है ऐसे स्कूल अपने घर में बनाया। कौन? ये मिजोरम का मुखिया। 94 बीवी थी, बताई। और जब ये इंतकाल किया तो 64 बच्चे और 39-40 बेटियां थी और 94 बीवी इसकी उसकी मौत के वक्त में मौजूद थी। बताइए कितना बड़ा। इनको क्यों नहीं बोलते तुम औरतों के शौकीन? राजा दशरथ को क्यों नहीं बोलते? राजा चित्रकेतु को क्यों नहीं बोलते? नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाओ। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्यों शादी की 11, मैं बताऊंगा। उससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एक और एतराज़ किया जाता है। क्या एतराज़ किया? मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के पास कुछ लोग पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, बल्कि वो सुदर्शन न्यूज़ का एंकर, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही और होगी, पहुंचना चाहिए मेरी ये तकरीर, टैग करके आप भेजिए उस टीवी सुदर्शन न्यूज़ के एंकर को, उसको कहिए आप। उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया मौलाना पर कि मौलाना आप कुरान को मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, क्या मानते हैं आप बताइए। मौलाना ने कहा कि
हम अल्लाह ईश्वर को एक नज़र से देखते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह एक तरफ से आता है, ईश्वर अलग अलग तरफ से आता है। वो पागल है, बेवकूफ़ है। अरे अल्लाह भी हर जगह पर मौजूद है, जैसे ईश्वर हर तरफ से आता है, अल्लाह भी हर तरफ से आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी साहब, आपकी बात लोग मानते हैं, आप बताओ आपके कुरान में कत्ल की बात कही गई। ये वसीम रिजवी जो 26 आयतें निकालने की बात करता था, उन 26 आयतों में ये क़िताल की आयतें ज़्यादा थी। वो कौन कौन सी आयत थी? एक आयत थी फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, दूसरी आयत थी या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को क़िताल के ऊपर उभारो। तीसरी आयत थी उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, और चौथी आयत थी वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, ताकत के एतबार से मजबूत रहो, कोई दुश्मन तुम पर हमला करेगा तो उनसे मुकाबला करो। इन आयतों की वजह से उसने एतराज़ किया और उसने कहा कि मौलाना, आपके कुरान में तो लड़ने की, मारने की, कत्ल करने की, जंग की बात कही, और फिर अहादीस में मोहम्मद ने 23 जंगें लड़ी है, खुद से 23 गज़वात में शरीक हुए हैं, 27 गज़वात में शरीक हुए, जिनमें से 9 में जंग की नौबत आई, बाकी और में जंग नहीं हुई। लेकिन 27 जंग में नबी गए, इसका मतलब कत्ल है कुरान में, इसका मतलब दंगा है, फसाद है हदीस में, वो कहता है। तो मौलाना ने तो अच्छे जवाब दिए, लेकिन मैं जब मेरे पास ये बातें पहुंची तो मैंने सोचा कि कुरान पर तो एतराज़ किया उसने जंग को लेकर, आयत क़िताल को लेकर। हमने एक किताब ढूंढी, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता, मैंने पढ़ा था मंत्र आपको। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय लीजिए, पहला अध्याय, उसमें बरकत के तौर पर एक मंत्र है। कौन सा है वो? पूरा मंत्र जो है वो इस तरह है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ तक इससे आगे है वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा, यानी कृष्णा इस जगत के गुरु हैं। ये इनकी बरकत का कलाम है, ये इनका बिस्मिल्लाह है, समझिए। जैसे हमारे सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का इसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता का बिस्मिल्लाह है ये मंत्र। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा, संस्कृत वर्ड है ये बिस्मिल्लाह। हमने देखा कि कुरान में सबसे पहली आयत, पहली सूरत की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। पूरी सूरत है, दुआ है, अल्लाह की तारीफ है और गुमराही से बचने की तलकीन है। कहीं पर लड़ाई नहीं है इस पूरी सूरत में, कहीं पर भी नहीं। इससे आगे जो सूरत है सूरह बक़रा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जंग है, कहीं पर क़िताल है, नहीं है। अगर सूरह फातिहा में ही जंग की बात होती तो क्या बोलते? उछल उछल कर, सुदर्शन न्यूज़ वाला, रिपब्लिक वाला, इंडिया टीवी वाला उछल उछल कर बोलता, देखिए ये है कुरान, इसकी पहली आयत में है जिहाद। ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता? आज भी बोलते अगर होता तो। लेकिन अल्लाह का करिश्मा ही अलग होता है। जब हमने श्रीमद् भगवत गीता को खोला, मंत्र पढ़ा, उनका बिस्मिल्लाह पढ़ा हमने, वसुदेव सुतं देवम पढ़ा, पढ़ने के बाद पहले अध्याय यानी पहली सूरत का पहली आयत यानी पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजयः। सबसे पहले अध्याय के पहले मंत्र में जंग की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? जंग के मैदान को, बैटलफील्ड को बोला जाता है। और इधर कुरान में पहली आयत में कहीं पे जंग की बात है? नहीं है। दूसरी सूरत में भी है? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहली आयत, पहले मंत्र में क्या है?
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र वाच्य। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र कहता है। धृतराष्ट्र कौन? जो कौरवों के अब्बा, पांडवों के भी अब्बा। वो कहते हैं किससे? वो अपने घर में हैं, किले में बैठे हुए। उधर कौरव और पांडव हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ पांडु पांचों भाई, एक तरफ कौरव मैदान में खड़े हैं। और किस बात की लड़ाई? जमीन की लड़ाई। जमीन के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती। तब जाकर इनके अब्बा घर पे बैठे, चूंकि दो लड़के लड़ रहे हैं तो अब्बा घर पे बैठ गए। तो अब्बा ने इनका कहा, इनके अब्बा ने, धृतराष्ट्र ने क्या कहा? किससे कहा? संजू से। संजू, संजू कौन है? संजू आज के जमाने का मीडिया, जैसे आज तक वाले, एबीपी वाले, इंडिया टीवी वाले और रिपब्लिक भारत है, न्यूज भारत है, न्यूज 18, कई ऐसे चैनल्स है जो कॉमनल है, जो असबियत वाले हैं, नफरत फरस्त फैलाते हैं। उस वक्त का मीडिया संजू था और उस वक्त का प्रधानमंत्री कौन? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि संजू मुझे बताओ कि मैदान में क्या हो रहा। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय, कि मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? ए संजू मुझे बताओ। तो संजू क्या कहता है? संजू देखकर कहता, वहीं से कैमरा लगाकर, वो भी यूट्यूबर था उस वक्त का, वो अपना पूरा रिकॉर्ड करके रखा